स्टूडेंट, मैं आपका वेलकम करता हूँ एसीपी क्लासेस में। तो आज से हम लोग पढ़ने वाले संधि के बारे में कि संधि क्या होता है। और संधि हम लोग संस्कृत ग्रामर के अंतर्गत शुरू करने वाले हैं। और जो संधि होता है संस्कृत ग्रामर और हिंदी ग्रामर में दोनों समान रूप से होता है, बस थोड़ा सा विभिन्नता पाया जाता है उनमें, मैं वो बता दूंगा आपको आगे चलकर। तो संधि को जानने से पहले ये बात उसके बारे में जान लीजिए कि संधि जो होता है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या क्लास 9-10 के लिए और अन्य क्लासों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। बहुत बच्चे को संधि समझ में नहीं आता है, लेकिन आप अगर एक क्लास ये मेरा कर लेंगे तो आपको 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपको संधि समझ में आ जाएगा। तो संधि समझने के लिए सबसे पहले संधि का हम डिफिनीसन जानते हैं कि संधि कहते किसे हैं। देखिए, दो अत्यंत संयोगी वर्ण, क्या चीज़, दो अत्यंत संयोगी वर्ण के मिलने से उत्पन्न विकार को क्या कहा जाता है, संधि कहते हैं। उत्पन्न विकार का मतलब होता है कि जब दो स्वर वर्ण मिलते हैं तो किसी अन्य स्वर वर्ण का क्या होता है, निर्माण होता है, और उसी विकार को क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। और दो वर्ण हो सकते हैं, दो स्वर वर्ण हो सकते हैं, दो व्यंजन वर्ण हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। आगे हम लोग जानेंगे कि व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण क्या होता है ये सब। देखिए, कभी कभी एग्ज़ाम में परीक्षा में पूछ देता है कि संयोग किसे कहते हैं। तो संयोग जो होता है संस्कृत ग्रामर के अंतर्गत संधि में आता है, ठीक है। तो इसको देखिए, ये समझते हैं हम लोग। जब दो वर्ण बिना विकार या परिवर्तन किए आपस में मिल जाते हैं तब उनके इस मेल को क्या कहते हैं, संयोग कहते हैं। संयोग में क्या होता है, वर्ण तो मिलते हैं, वर्ण मिलते हैं लेकिन उनमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है। तो जब विकार या परिवर्तन नहीं होगा तो वैसे शब्द क्या कहलाएंगे, संयोग कहलाएंगे, ठीक है। अब देखिए, संधि के भेद, संधि कितने प्रकार का होता है, तो आइए हम लोग जानते हैं कि संधि जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्वर संधि किसे कहते हैं और स्वर संधि को कितने भागों में बांटा गया है। तो स्वर वर्ण के मेल के कारण, स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर्ण वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब आप लोग समझ में नहीं आ रहा होगा कि स्वर संधि के अंतर्गत ये स्वर्ण वर्ण क्या है। तो स्वर्ण वर्ण जैसे अ हम लोग पढ़ते हैं, अ आ हर्ष दीर्घ हर्ष दीर्घ और ए ओ न अ तक पढ़ते हैं। तो अ से अ तक क्या होता है, वो स्वर वर्ण कहलाता है, ठीक है। तो स्वर वर्ण मिलते हैं तो उनसे विकार जो उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, स्वर संधि। और एग्ज़ाम में पूछता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 5 भेद। पांचों भेद के अंतर्गत पहले में आता है हम लोग का दीर्घ संधि। स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि किसका, अगर आपसे परीक्षा में पूछ दें कि दीर्घ संधि किस संधि के अंतर्गत आता है तो आप लोगों को कहना पड़ेगा स्वर संधि के अंतर्गत। देखिए, जब दो समान स्वरों को मिलाकर एक दीर्घ स्वर हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। अब दो समान स्वर का मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। दो समान, देखिए जैसे स्वर वर्ण है अ आ हर्ष दीर्घ ई, तो दोनों जो होना चाहिए वो समान होना चाहिए। जैसे में अ, तो अ आ होना चाहिए, दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे छोटी ई बड़ी होते हैं, समान होते हैं, छोटा ऊ बड़ा ऊ होता है, समान होता है। तो ऐसे जो समान वर्ण होते हैं उसको क्या कहा जाता है, दीर्घ संधि के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे देखिए, जब अ धन, इसको क्या पढ़ा जाता है संस्कृत में, धन। जब अ धन अ पढ़ से मिलता है तो किस चीज़ का, आ का निर्माण होता है। आ धन अ पढ़ते हैं मिलता है तो उसका आर का निर्माण होता है। यानी कि जब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब समान वर्ण मिल रहे हैं तो आ का यानी कि दीर्घ स्वर का निर्माण है, यहाँ पर एक मात्रा बढ़ गया है। फिर बड़ा मात्रा छोटा मात्रा जब मिल रहा है तो फिर भी बड़ी मात्रा का निर्माण। जैसे आप लोग मैथ में पढ़ते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मेल से जो संख्या बनता है उसको अपरिमेय कहा जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर है कि देखिए, यहाँ पर छोटी ई बड़ी ई से जो शब्द बनता है उसका क्या होता है, बड़ी ई होता है। छोटा ऊ बड़ा ऊ जब मिलता है तो क्या होता है, बड़ा ऊ का। इसमें सब क्या होगा, बड़ा का निर्माण होगा। यानी कि आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा ओ, ये सब क्या है, दीर्घ स्वर है, ठीक है। तो दीर्घ स्वर में ऐसे ही पूछता है कि आ धन आ जब मिलेंगे तो किस चीज़ का निर्माण होगा। ऑप्शन दे देगा आ, अ, छोटी ई, बड़ा ऊ, ऐसे दे देगा। तो आप लोग क्या मारना है, आ मारना है। उसी प्रकार री, जब री से मिलता है तो किस चीज़ का निर्माण होता है, री का निर्माण होता है।
और देखिए दीर्घ संधि का कुछ उदाहरण हम समझते हैं कि दीर्घ संधि के उदाहरण के अंतर्गत क्या होता है। देखिए जैसे दक्षिण प्लस अरण है, ठीक है, अरे लिखा है। तो दक्षिण में देखिए, दक्षिण में जो ण है इसके अंत में आ रहा है, क्या आ रहा है, अ। धन अरण है, तो यहाँ के लास्ट वाला वर्ण अ, यहाँ पे शुरू वाला वर्ण अ, यानी कि जब धन अ मिलता है तो किस चीज़ का निर्माण होता है, आ का निर्माण होता है। अभी हम लोग पढ़े हैं। तो आ का निर्माण होगा तो देखिए पर शब्द कैसे बनेगा, दक्षिण का दक्षिण रहेगा, दक्षिण का दक्षिण रहेगा, लेकिन जब अ मिला है तो आ बन गया। तो आ का मात्रा क्या होता है, एक खड़ी पाई होता है। क्या होता है, एक खड़ी पाई। तो यहाँ पर अड़ा में एक खड़ी पाई जुड़ जाएगा, यहाँ से अ क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, क्योंकि इसका तो संयोग हो गया है। संयोग होने से आ बन गया है, तो आ का मात्रा जुड़ गया यहाँ पर, और यहाँ पर अ जब लुप्त हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, रणय आ जाएगा, ठीक है। तो दक्षिण रणय, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे नदी धन ईसा। कैसी, नदी धन ईसा। नदी में यहाँ पर बड़ी ई का मात्रा है, क्या है, बड़ी ई का मात्रा है, और धन यहाँ पर भी किस चीज़ का मात्रा है, बड़ी ई का मात्रा। तो जब बड़ी ई और बड़ी ई मिलते हैं तो किस चीज़ का निर्माण होता है, बड़ी ई का निर्माण होता है। तो नदी का नदी तो रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी ई और बड़ी ई मिल रहा है, तो किस चीज़ का निर्माण होगा, बड़ी ई का। तो बड़ी ई का यहाँ पर मात्रा पहले से अवेलेबल है, और जहाँ पर बड़ी ई का मात्रा नहीं रहता तो यहाँ पर बड़ी ई का मात्रा हमको करना पड़ता है, ठीक है। तो नदी में बड़ी का मात्रा पहले से होता है, ई जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, जिसमें अ इसमें अ हुआ था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स, यानी कि नदी स। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको दीर्घ संधि समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं दूसरे संधि की ओर, जिसका नाम है गुण संधि। अब गुण से ही आपको पता चल गया कि कुछ गुण के बारे में जिक्र कर रहा होगा। देखिए इसको गुण संधि को कभी कभी आदि गुण भी कह देता है। क्या कह देता है, इसका अन्य नाम आदि गुण भी है। तो इसका ये समझते हैं क्या बोल रहा है, यदि स्वर अ आ के बाद स्वर छोटी ई या बड़ा ई आए रहे तो दोनों को मिलाकर छोटा ए का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। यदि अ या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ रहे तो दोनों को मिलाकर अ हो जाता है, और यदि अ वर्ण के बाद री होता है तो दोनों मिलाकर क्या हो जाता है, और यहाँ पर इसको ट्रिक द्वारा समझ सकते हैं कि देखिए अ के बाद जब छोटी ई आए या बड़ी ई आए उससे हमको मैटर नहीं करता है, छोटी ई आए या बड़ी ई आए तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है, छोटा ए हो जाता है। यहाँ पर ध्यान रखें, छोटा ए है ये, ठीक है। यहाँ पर उसी प्रकार यहाँ पर अ है, यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर बड़ी ई आ जाए तो दोनों को मिलाकर फिर से क्या होगा, छोटा ए होगा, क्योंकि जो यहाँ पर ई का बात है, यहाँ पर जब ई का बात होगा तो यहाँ पर हमेशा क्या होगा, छोटा ए का निर्माण होगा। अब देखिए जब अ में छोटा ऊ मिल रहा है तो किस चीज़ का निर्माण हो रहा है, ओ का हो रहा है। उसी प्रकार आ में ओ का बड़ा ऊ भी मिल जाए तो किस चीज़ का निर्माण होगा, ऊ का ही निर्माण होगा, ठीक है ना, ओ का, सॉरी। अब देखिए अ में जब री मिलता है तो किस चीज़ का निर्माण होता है, और का। जैसे में एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखा है परम प्लस ईश्वर। परम में यहाँ पर म में क्या होता है, अ निकल रहा है, क्या निकल रहा है, परम। म का जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, म प्लस अ, यानी कि यहाँ से क्या निकल रहा है, अ। तो अ निकल गया, अब प्लस ईश्वर। ईश्वर का यहाँ पर सबसे पहले ई है, स्वर वर्ण क्या है, ई। तो यहाँ पर अ जब ई मिल जाए तो किस का निर्माण होता है, ए का। तो परम का परम तो रहेगा, लेकिन ए में क्या होता है, छोटा ए में वहाँ पर एक रेफ चढ़ जाता है। क्या होता है, क्वेश्चन बनाते समय जब इसका आंसर लिखना है तो एक ए चढ़ जाता है। तो परम प्लस ईश्वर में एक चढ़ गया ए का मात्रा, और ई हट गया यहाँ पर तो स्वर यानी कि परमेश्वर। उसी प्रकार यहाँ परम धर उदारा, तो परम में अ निकल रहा है, यहाँ पर ऊ है, क्या है, ऊ है। तो परम में ऊ निकलेगा, उदार में ऊ निकलेगा। अब परम में अ यहाँ पर निकल जाएगा तो अद ऊ जब मिलेगा तो ओ होगा। तो परम का परम तो रहेगा, लेकिन ओ का मात्रा जो है वो क्या हो जाएगा, म पे चढ़ जाएगा, तो परमो दारा। अब देखिए महाधन ऋषि, क्या यहाँ पर महाधन ऋषि। तो महाधन ऋषि जब लिखते हैं हम लोग तो महा में आ निकल रहा है, अ हो या आ हो उससे कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। यहाँ पर क्या है, री है। तो आ और री जब मिलेगा तो किस चीज़ का निर्माण होगा, अर का। तो महा में आ तो महर्षि, र होगा यहाँ पर, तो अ यहाँ पर लुप्त हो जाता है और र को यहाँ पर किसको रेफ के रूप में डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, महर्षि।
ठीक है। तो ये सब कुछ गुण संधि के उदाहरण थे। अब हम लोग वीडियो के दूसरे पार्ट में समझेंगे इसके अगले किस चीज़ के भेद के बारे में, स्वर संधि के अगला भेद क्या होता है उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में समझते हैं। तो थैंक यू, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर संधि भेजें कि वो भी पढ़कर अपना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। थैंक यू।